हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का टॉपिक कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बतानी है। और स्पेशली कोलोस्टॉमी, ऑस्टमी पेशेंट्स और कैंसर सर्वाइवल, जो रेक्टम कैंसर से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो का टॉपिक दोस्तों ये है कि क्या रेक्टल कैंसर के केस में अगर आपको टेम्परेरी कोलोस्टोमी लगाई गई है तो क्या फिर से रिवर्सल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ 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 ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर एंड तक देखना। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी हमें ऑस्टमी के बारे में बताया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आपको ऑस्टमी लगने वाली है, तो दोस्तों बहुत बेकार फीलिंग होती है वो लाइफ में। हाँ दोस्तों, ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और जब मुझे बैग लगा था उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि काश ये चीज़ टेम्परेरी होती और कुछ समय बाद में निकल जाती, या तो रिवर्सल मेरे केस में पॉसिबल होता तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ रेक्टल कैंसर की बात कर रहा हूँ, रेक्टम कैंसर की बात कर रहा हूँ, कोलन कैंसर की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो में उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी रिवर्सल होनी है या तो हुई है कोई दूसरे कारण की वजह से, जिनको कैंसर नहीं था, या तो किसी को क्रोन डिजीज़ थी, या तो किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस थी। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैंसर वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनको रेक्टम कैंसर था और उनको टेम्परेरी कोलोस्टॉमी लगी थी और डॉक्टर ने कहा था कि आपको कुछ समय बाद में ये चीज़ निकाल देंगे हम, या तो हम बैग फिर से हम रिवर्स कर देंगे, आपका जैसे नीचे से रेक्टम का रास्ता था वैसे हम रिवर्स कर देंगे। तो दोस्तों आपको देखना ये चीज़ है कि जब आपको ऑस्टमी बैग लगा है कि क्या आप अपने सारे काम वगैरह सब चीज़ अच्छे से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और अगर सब चीज़ें नॉर्मल है, यस नॉर्मल है, तो डॉक्टर के पीछे आपको पड़ना नहीं है कि यार अब मेरा रिवर्सल कर दो, या तो मुझे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर के पीछे पड़ना नहीं है। जब डॉक्टर एकदम तसल्ली से ये तैयार हो जाए कि आपका अब हम रिवर्सल कर सकते हैं, तभी ये सब चीज़ों का डिसीजन ले। खुद के हिसाब से डॉक्टर को कभी मत बोलना कि मेरा रिवर्सल केस कर दो, क्योंकि दोस्तों मैंने रिसेंटली बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े थे और उन्होंने मुझसे पूछा था या तो बताया था कि रेक्टल कैंसर के केस में हमें टेम्परेरी कोलोस्टॉमी लगी थी और डॉक्टर ने अभी रिवर्सल कर दी है और उसके बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मोशंस और जो बाथरूम में जाना बहुत बार होता है, दिन में कम से कम 30-40 बार, इतनी बार हम लोग को वॉशरूम भागना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। एटलीस्ट आप कोलोस्टॉमी के साथ में या इलियोस्टॉमी के साथ में या दूसरी जितनी भी ऑस्टमी सर्जरी है उसमें आप एटलीस्ट अपना नॉर्मल काम तो कर सकते हो, आप अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते हो। पर जब आपको इतनी बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, इतनी बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो दोस्तों वो लाइफ कैसी होगी यार। मतलब आप कहीं बाहर ही नहीं जा पाओगे, आपको घर पे सारे दिन बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का विचार भी हमें करना है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि ये चीज़ें भी इतनी आसान नहीं होगी लाइफ पे आफ्टर रिवर्सल, सिर्फ रेक्टल कैंसर के केस में और कोलन कैंसर के केस में। तो इसमें बहुत ही सोच समझ कर ये आपको डिसीजन लेना है। आई नो दोस्तों, कोलोस्टॉमी के साथ में इलियोस्टॉमी के साथ में भी लाइफ इतनी आसान नहीं है, चैलेंजिंग है, पर यकीन मानो आप कोलोस्टॉमी के साथ में, ऑस्टमी सर्जरी के साथ में बहुत हद तक अपनी लाइफ नॉर्मल हद तक जी सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसका एक्सपीरियंस हूँ और बहुत सारे लोग और भी है जो कोलोस्टॉमी के साथ बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। पर
अगर रिवर्सल करवाते हो और वो रिवर्सल चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉशरूम में भागना पड़ता है। और डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि इसमें समय लगेगा कुछ समय ठीक होने के लिए, और जब ठीक भी हो जाएगा तो उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितना वॉशरूम जाना पड़े, मतलब उससे कम हो जाए, पर वो वॉशरूम जाने वाली जो तकलीफ़ है, जो लेटरिन में जाने वाली तकलीफ़ है, बार बार मोशन आने की जो तकलीफ़ है, ये दोस्तों बहुत रहेगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें डायपर लगा के घूमना पड़ता है या तो ऐसी चीज़ें लगा के घूमनी पड़ती है, तो इट्स नॉट ईजी, इतना आसान नहीं होगा। तो आप कोलोस्टॉमी के साथ में बहुत हद तक अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हमेशा कोलोस्टॉमी रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, रेक्टल कैंसर के केस में और कोलन कैंसर के केस में अगर आप हमेशा कोलोस्टॉमी रखते हो तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके बाद भी आप बहुत हद तक अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी सकते हो। पर जो मेरे एक्सपीरियंस में या तो मेरे जो साथ में जो जुड़े लोग थे और उनके एक्सपीरियंस से मैं बोलूँ तो रिवर्सल केस बहुत ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ, जिनको कैंसर नहीं है, उनको कुछ और दिक्कत की वजह से कोलोस्टॉमी या इलियोस्टॉमी लगाया था, उनकी बात अलग है। पर कैंसर के केस में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका रेडिएशन हुआ होगा, आपको केमोथेरेपी दी होगी और आपकी सर्जरी हुई होगी। तो ये सारे केस में जब वापस से रिवर्सल करते हैं तो दोस्तों इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब तो मैं तो बहुत दुखी हुआ था ये सुन के जब किसी ने मुझे ऐसा बताया था कि यार लाइफ बहुत सही नहीं चल रही है आफ्टर रिवर्सल। तो इसीलिए सोचा कि आपको ये सब बताऊं कि ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले, तो जब भी आपको कोई रिवर्सल बोले कि रिवर्सल हो सकता है कैंसर के केस में, रेक्टल कैंसर के केस में, तो जल्दी से खुश मत होना, क्योंकि आप देखना अपनी लाइफ को कोलोस्टॉमी के साथ में उस समय में कितना आप हद तक नॉर्मल थे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद में भी आप, अगर आपके रिवर्सल होता है तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, मे बी वो चीज़ आपकी वर्स्ट हो जाए। तो ये चीज़ मैं आपको वार्न करना चाहता था कि एटलीस्ट जब तक डॉक्टर बहुत हद तक संतुष्ट ना हो जाए ना कि अभी आपका जो सर्जरी है हम सक्सेसफुल अच्छा कर देंगे, तो ही इस चीज़ के लिए जाओ। अदरवाइज़ जो ऑस्टमी के साथ में है उसको लंबा आप रह सकते हो और ऑब्वियसली लाइफ टाइम भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखते ही हो। मैं ऑलमोस्ट कितना 9-8 साल से ऑस्टमी के साथ में हूँ और ऑलमोस्ट जो दुनिया के नॉर्मल लोग हैं उनसे ज़्यादा बेटर काम कर सकता हूँ। तो देख ही सकते हो फिर क्या दिक्कत है ना। यस, ये वीडियो में इतना ही था। आपको एक मैसेज देना था, एक वार्निंग देनी थी या तो एक इन्फॉर्मेशन देनी थी ताकि इस चीज़ को आप समझ पाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कुछ सुझाव है इस टॉपिक के ऊपर या तो कोई भी सजेशन है आपका या कोई भी अन्य दूसरे भी आपके क्वेश्चन है या कोई भी दूसरे क्वेश्चन है, तो आप पे मोस्ट वेलकम हो कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे। यस, व्लॉगिंग से रिलेटेड, ऑस्टमी से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।